हेलो बच्चों, क्या हाल है। इस समय हाल पूछना भी तो आप लोग को बुरा ही लगता होगा भाई। लॉकडाउन में क्या हाल होगा किसी का। दोस्तों से मिल नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, इसको यूटिलाइज करिए अपने पढ़ाई के टाइम में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का तीसरा वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लासेस में कुछ जो पढ़ा है, उसमें हमने लास्ट टर्न पे हमने जो डिस्कस किया था, हमने दो चीजें डिस्कस की है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है। मैंने आपको एक टास्क छोटा सा दिया था, अगर आप लोग को याद हो तो। टास्क था कि आपको डिवाइड करना था भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में। पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी तीनों में आपको डिफरेंस करना था। तो बहुत मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं, बस आपको जानकर बोलचाल की भाषा में क्या क्या चीजें होती है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ कर आया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इसी टॉपिक से आपको तीनों को डिस्टिंग्विश करना सिखा देते हैं भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता था आपको याद होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मैं आपको बताता हूं कि कैसे पॉलिनोमियल, यही इक्वेशन कैसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, यही इक्वेशन कैसे इक्वेशन बन जाएगा, और यही टर्म कैसे आइडेंटिटी बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। पॉलिनोमियल होने के लिए जो इक्वल्स टू 0 था उसके प्लेस पे देखिए क्या आ गया fx। इट मींस पॉलिनोमियल कैन फैक्टराइज बट डजंट हैव रूट्स। कुछ सीबीएसई बोर्ड के होंगे जो जीरोस। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज तो कर सकते हैं बट कैन नॉट फाइंड द रूट्स। रूट्स का डेफिनेशन आपको याद होगा। रूट्स वो वैल्यू होती है जिसको हम लोग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन इक्वेशन बिकम्स 0। सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें क्या था भाई, it can factorize as well as it has roots और zeros। क्यों भाई, मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए फिर से समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने आपको टास्क जो दिया था, टास्क हमने आपको क्या दिया था भाई कि आप पॉलिनोमियल इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिस्टिंग्विश करके देखिए भाई क्या होता है। तो इस टास्क को कंप्लीट बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, जो नहीं किया है उन लोगों के लिए फिर से समझते हैं हम लोग। एक छोटे से एग्जांपल से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको जनरल बोलचाल की भाषा में क्या होता है आपके दिमाग में रहना चाहिए ये बातें। ठीक है भाई, कोई परेशानी होगा तो बताना भाई। चलिए अब देखिए, अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ कर आए क्लास 10 में पूरा अच्छा डिटेल में, उसको ही एग्जांपल मैंने ले लिया है। पॉलिनोमियल में जब इसका कन्वर्जन होता है तो पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल के फैक्टराइज तो हम कर सकते हैं बट उसके रूट्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और रूट्स क्या होता है भाई आपको पता है। रूट्स वो वैल्यू होती है जो जिसको इक्वेशन में पुट करने पर वो वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू इक्वेशन। देखिए भाई, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर पॉलिनोमियल को मैंने इक्वेट किया 0 से, if we equate to 0 then become इक्वेशन। बस ये छोटा सा है डिफरेंस दोनों भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन में।
पॉलिनॉमियल में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं और इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किससे भाई, 0 से इक्वेट हो जाता है। चलिए, अगर ये दो बातें आपको क्लियर हो गई हो तो आपको ये भी पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, और ये टू रूट्स क्या है भाई, फिक्स्ड हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकलते हैं, 2 रूट निकलते हैं। अब अगर इसी को आइडेंटिटी अगर बनना होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, becomes identity when it has more than 2 roots, when it has more than 2 roots। अब भाई आपके दिमाग में आ जाएगा भाई ये कैसे पॉसिबल है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं। तो भाई ये पॉसिबिलिटी अगर होगी तभी ये इक्वेशन जो होगा क्वाड्रेटिक किसमें बदलेगा, आइडेंटिटी में बदलेगा। अदरवाइज अगर 2 ही रूट एग्जिस्ट करेंगे तो वो इक्वेशन है, और रूट्स की जगह सिर्फ फैक्टराइज हो रहा है तो क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है भाई, तो ये तीनों में डिफरेंस है। जब भी कोई इक्वेशन के जो हाईएस्ट डिग्री होती है उससे ज्यादा रूट्स मिलने लगते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, आइडेंटिटी। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कॉस स्क्वायर्ड थीटा इज 1। यहां पर ये क्या है, आइडेंटिटी है। क्या है भाई, आइडेंटिटी। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने एग्जिस्ट करने चाहिए थे, 2, लेकिन इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, अनडिफाइंड, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल। थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, मेरा एंगल से। और एंगल क्या होता है भाई, एंगल किससे बिलोंग करता है मेरा, रियल नंबर से। तो दुनिया के कोई भी नंबर को वहां पुट करेंगे अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसीलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, अनडिफाइंड। तो 2 से ज्यादा ही पे ये बदल जाता है किसमें, आइडेंटिटी में। यहाँ पे तो नंबर ऑफ रूट्स क्या हो गए, अनडिफाइंड हो गए भाई। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में। फिर से समझ लेते हैं भाई, आपको जो मैंने टास्क दिया था पॉलिनॉमियल को, पॉलिनॉमियल इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसमें आपने ध्यान से देखा होगा अगर पॉलिनॉमियल इक्वेशन में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। पॉलिनॉमियल को अगर मैंने 0 से इक्वेट किया तुरंत वो कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन में, और इक्वेशन के रूट्स हाईएस्ट डिग्री से ज्यादा एग्जिस्ट करने लगते हैं तो वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आइडेंटिटी में। बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस इसे आपको दिमाग में रखना है भाई। क्यों भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं ये सब। अब हमारा टास्क तो कल का कंप्लीट हो गया। अब टास्क कंप्लीट, तो अब हम लोग चलते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस पे जो हमें कंप्लीट करने हैं। मैंने कल बताया था, अगर याद हो तो भाई, कि हमें आज कुछ क्वेश्चंस करने हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे। जो पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं आज का, पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू tan ए प्लस कॉट ए। अच्छा भाई, आप लोग को 10th में एक चीज सिखा कर भेजा गया है कि हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड लाना पड़ता है, तो ये 11th में आके कन्वर्ट भी हो जाएगा। आप राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं और दोनों को भी सॉल्व करके किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पर इक्वल दिखा सकते हैं। तो ये चीजें दिमाग में बैठी रहे भाई। चलिए आते हैं हम लोग सोल्यूशन पर। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले चीज आपको पता है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अगर आपको कल वाली याद हो तो सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
क्यों बच्चा पार्टी, समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए भाई, याद तो हो जाना चाहिए फॉर्मूला अब तक, बोर्ड देकर आए हो भाई। चलिए आप देखिए भाई, tan स्क्वायर्ड ए प्लस कॉट स्क्वायर्ड ए प्लस 2। अब आपको एक चीज पता है, जब तक ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक ये बाहर स्क्वायर रूट के नहीं आ सकता है। और रिजल्ट अगर आप देख रहे हैं तो रिजल्ट में आपके पास स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब ये क्वांटिटी किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी। फिर से बातें समझिए भाई, दिमाग में सोचिए इस बात को। लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन जो हमसे पुट किया है उसने किसने अराइज किया है, स्क्वायर रूट में, लेकिन राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हमने गायब कर दिया है। इट मींस जो हमारा रिजल्ट आ रहा होगा स्क्वायर रूट के अंदर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए भाई, स्क्वायर रूट में अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर कहीं लिखा है, इट इज x माइनस ए। बहुत डिटेल में भी हम लोग नहीं जा रहे कि प्लस माइनस वाले बात अभी छोड़ रहे हैं, हम लोग जनरल लेके चल रहे हैं, रियल नंबर्स के बारे में अभी खाली पॉजिटिव वैल्यू पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर रहेगा तो क्या आएगा बाहर, x माइनस ए। वो कैसे प्लस माइनस आता है उसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में देखा जाएगा जब हम लोग इक्वेशंस पढ़ेंगे तब। चलिए आप देखिए 2 है तो हम लोग ये भी पढ़े हैं भाई, सिंस tan a इंटू कॉट ए गिव्स कितना 1। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर्ड ए प्लस कॉट स्क्वायर्ड ए प्लस 2 tan a इंटू कॉट ए। अब देखिए भाई, tan a को अपने दिमाग में आप a सपोज करिए, कॉट ए को दिमाग में अपने क्या सपोज करिए, b सपोज करिए। देखिए क्या बना, a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला बन गया भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स आंसर मेरा क्या आ गया भाई, a प्लस बी। और a और b हमने जो सपोज किया था उसको हम पुट कर देंगे। तो a क्या था भाई मेरा tan a और b क्या था भाई मेरा cot a, जो कि मेरा क्या आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये भाई हमारा प्रूफ हो गया। बातें समझने में कोई भी परेशानी हो तो बताओ भाई, बोलो भाई ठाकुर लोग, कोई लोग, किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। देखिए फिर से समझते हैं क्वेश्चन को हम लोग। देखिए सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए था, इक्वल्स टू हमको tan ए प्लस कॉट ए वेरीफाई करना था। हमने आइडेंटिटी यूज कर लिया भाई, सेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटी हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हमको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने यूज कर लिया भाई, ये हमारे पास बनकर आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड में थोड़ा ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब जो अंदर की क्वांटिटी हो रही होगी किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। रीजन आपको मैंने बता दिया यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है तो स्क्वायर रूट के बाहर वो एक क्वांटिटी बाहर चली जाती है। तो हमने यहाँ पे 2 तो पा लिया था, तो हम लोग को एक और आइडेंटिटी बता भाई, tan a इंटू कॉट ए की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं भाई। तो इस बेसिस पे मैंने इसको सॉल्व किया। मैंने यहाँ पे tan a को सपोज कर लिया a, कॉट ए को सपोज कर लिया b, वैल्यू इंसर्ट किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, देन वी गेट द रिजल्ट। हमें रिजल्ट मिल गया भाई। भाई समझने में किसी कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे अराइज किया भाई, cos टू द पावर 6a प्लस sin टू द पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर्ड a cos स्क्वायर्ड a। चलिए भाई अब अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेम हो रहा हो तो भाई चलिए थोड़ा सा इसको हम लेके चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ।
सोल्यूशन से शुरू करने से पहले थोड़ा आपको फिल्म का डायलॉग याद दिलाते हैं भाई। शोले फिल्म सब लोगों ने देखा होगा। शोले का एक फेमस डायलॉग है, कितने आदमी थे। गब्बर का याद है भाई? तो मैं आपका गब्बर, बताओ भाई इसको कितने तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है? इसको स्प्लिट करने के कितने वेज हैं आपके पास? कहोगे भाई हमारे पास 2 वेज है। देखो भाई तुम लोग भी शोले बना रहे हो यहाँ पर, वहां पे भी 2 आदमी थे, यहाँ पे भी 2 तरीके हो गए। एक तरीका आप बोलोगे भाई क्या, कि कॉस स्क्वायर्ड ए का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर्ड ए का होल क्यूब लिख लो आप, एक तरीका। दूसरा कोई आएगा तो बोलेगा भाई क्या, कि हम क्यों ये लिखें, हम ये लिखेंगे कॉस क्यूब ए का होल स्क्वायर्ड प्लस साइन क्यूब ए का होल स्क्वायर्ड। भाई दोनों लोग अपनी जगह पर क्या है, सही है। लेकिन भाई सब कुछ डिसाइड तो कौन करता है, गब्बर करता है भाई। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा लगाना है। तो सही वाला मेथड कौन होगा, पहले हम लोग वो चूज किया जाए। सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड में रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट में देखिए क्या आया मेरे पास, 3। होल स्क्वायर के फॉर्मूले में 2 आता, अगर आपको याद हो अगर फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए भाई यहाँ पे क्या आता है, 2। तो ये यानी कि ये 2 चाहिए, यहां पे हमको चाहिए 3, तो ये ऑप्शन मेरा रिजेक्ट हो गया। अब इस पर आते हैं, फिर वही बात, यहां पर जब आएंगे फिर से वही कितने फॉर्मूले हमारे पास है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। फिर से आपका जवाब होगा कितने फॉर्मूले थे, 2 फॉर्मूले थे। 2 फॉर्मूले में से पहला फॉर्मूला हमको तो पता है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला पता हमको ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर भाई कंफ्यूजन हुआ कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर ए और फॉर्मूला नंबर बी, कौन सा अप्लाई करें। तो भाई फिर से हम रिजल्ट पे चलेंगे। रिजल्ट में देखेंगे हमको चाहिए क्या, कांस्टेंट 3। इस फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है, फिर से ये फॉर्मूला रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास इसका सोल्यूशन करने का तरीका मिल गया कि हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी है, तो ए के प्लेस पे हमको इंसर्ट करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर्ड ए, और बी के प्लेस पे इंसर्ट करना पड़ेगा कितना भाई, साइन स्क्वायर्ड ए। तो देखो भाई शोले फिल्म से कितना अच्छा लिंक बना इसका, एक डायलॉग से कि 2-2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा था, हमने कैसे ले लिया एक पार्ट में। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले को अप्लाई अगर इस वाले क्वेश्चन में हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, थोड़ा ध्यान से देखिए भाई क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 1 का कोई भी पावर हमेशा 1 आता है, तो ये 1 हो गया, माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, जो कि मेरा क्या है भाई, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। देखिए भाई कितना इजीली हमने कर दिया। सबसे पहली चीज सॉल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का अप्रोच कैसे होता है। तो अप्रोच करने का वे आप लोग सीखिए भाई, फॉर्मूले को कैसे हम लोग अप्रोच करके वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में हम लोग फॉर्मूले को ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा लेंथी खींच जाएगा। तब भाई बच्चा पार्टी समझ में आ गया सबको। चलिए अगले पर आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ तो भाई आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करना तो थोड़ा बहुत अप्रोच दिमाग में समझ में आ गया होगा। अब आइए आते हैं हम लोग अगले, जो हम लोग आज फर्स्ट चीज टॉपिक पढ़ना था कौन सा, एलिमिनेशन ऑफ थीटा और
ए और एनी एंगल। हम लोग को क्या टॉपिक पढ़नी है भाई? एलिमिनेशन ऑफ थीटा, ए और एनी एंगल। एंगल को कैसे एलिमिनेट करेंगे हम लोग, ये हम लोग को आज सीखना है। चलिए सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे किसी ने राइज किया, इफ x equals to a sin theta and y equals to b cos theta, एलिमिनेट थीटा। बहुत बेसिक चीज है भाई। सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, therefore from given क्वेश्चन, क्या है भाई गिवन क्वेश्चन में बच्चा? देखो x अपॉन ए क्या हो जाएगा? साइन थीटा, एंड y अपॉन बी इज कॉस थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई मैंने। देखिए भाई थीटा एलिमिनेट हो गया हमारा। इससे आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि आइडेंटिटीज का ही यूज ये भी करता है। तो आइडेंटिटीज को ही यूज करके हमको थीटा को एलिमिनेट करना होता है। इस क्वेश्चन को समझने में तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए भाई आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्या है भाई? देखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज वाई। इसमें भी हमें थीटा को एलिमिनेट करना है। फिर से वही, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। भाई आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a plus b and a minus b, like this. Sec theta plus tan theta in other bracket sec theta minus tan theta equals to 1। दोनों क्वांटिटी की वैल्यू हमको दी हुई है, पहले वाले की x, दूसरे वाले की y इक्वल्स टू 1। देखिए भाई ये भी एलिमिनेट हो गया थीटा। देखिएगा भाई, कोई समझने में परेशानी होगी तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए अब तो कहेंगे भाई आप लोग बड़ा आसान क्वेश्चन करा रहे हैं सर, आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठाते हैं भाई। ये तो आप लोग कहेंगे भाई कि सर तो आसान क्वेश्चन करके चले जाते हैं, टफ हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो एक टफ क्वेश्चन भी कर लीजिए ताकि आपको इसका भी दुख ना रहे। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज n। भाई इसमें बड़ा अच्छा चीज है कि इसमें प्रूफ दैट हमको पहले से लिख के दे दिया है इसने कि प्रूफ करिए n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2m। भाई आप कहेंगे अब इसको एलिमिनेशन ऑफ थीटा में आप क्यों डाल दिए? क्योंकि भाई रिजल्ट देखिए, क्वेश्चन में साइन और कॉस एंगल थीटा के फॉर्म में है, लेकिन रिजल्ट में देखिए थीटा वाला टर्म गायब है। इट मींस हमको इसमें से थीटा को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको इस सेक्शन में डाला गया। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पे। कुछ सोल्यूशन में आप लोग को कल मैंने बताया भी था कि हम लोग कोशिश करते हैं कि साइन और कॉस की जगह हम लोग सेक और कोसेक या टैन और कॉट मिलता है, हम लोग जनरली उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई चलिए इसी को उठाते हैं हम लोग पहले। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू n। सभी लोग कैल्सियम लेने आता होगा, क्या बनेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, दैट इज n। भाई देखिएगा समझने में कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए।
इस क्वांटिटी की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, m दी हुई है। इट कैन बी रिटन एज कैसे भाई, m अपॉन cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू n। दिस गिव्स cos थीटा इंटू sin थीटा इज m बाई n। इक्वेशन 1 करके इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं भाई। देखिए भाई कुछ किया ना क्या है खास, हमने सेक और कोसेक को बस उसके रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में चेंज कर दिया है। तो सेक को आपको पता है 1 बाई कॉस, कोसेक का आपको पता है क्या होता है भाई 1 बाई साइन। उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज m बाई n। अब भाई देखिए, अब ये वाले इक्वेशन को फिर से हम लेके चलते हैं। सिंस गिवन है, क्या गिवन है भाई, cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, m। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कितना हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर। देखिएगा भाई समझने में कोई परेशानी, स्क्वायरिंग किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस क्वांटिटी की वैल्यू आपको पता कितनी होती है भाई, 1 प्लस 2 यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास वैल्यू किसकी आई हुई थी भाई, देखिए आई हुई है मेरे पास m बाई n इज m स्क्वायर। अब देखिए 2m बाई n इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 को साइड ट्रांसफर किया गया। इक्वल के अपोजिट साइड जब भी जाता है तो एडिशन जाएगा तो सब्ट्रैक्शन बनेगा, मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो डिवीजन बनेगा, डिवीजन जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन बनेगा भाई, बेसिक रूल है। तो यहां देखिए ये n डिवीजन में है, उस साइड जाएगा तो किसमें बनेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में। देखिए भाई नाउ वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, तो लिख देंगे हम लोग क्या, हेंस प्रूव्ड। भाई देखिएगा समझने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी टास्क था हमारे लिए। हमें दो इक्वेशन दी हुई थी, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू m, sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू n। अब पहला अप्रोच हम लोगों ने क्यों ऐसा किया, तो उसके पीछे आपका रीजन कल ही हमने बताया था कि हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि साइन और cos के फॉर्म में क्वेश्चन रहे तो ज्यादा हमारे लिए इजी होता है सोल्यूशन करना। तो हमने sec और cosec को sin cos में कन्वर्ट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। हमें sin थीटा और cos थीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू मिल गई, दैट इज m बाई n। हमने फिर से जो इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था उसको ही उठाया, उसका स्क्वायरिंग कर लिया। स्क्वायरिंग करने का तरीका आपको पता है भाई, स्क्वायरिंग करके हमने सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। चलिए भाई अब आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे आराम से। इसका सोल्यूशन फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि इसका कैसे होता है भाई सोल्यूशन। आप सभी लोग के लिए भाई क्वेश्चन कुछ, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, q tan थीटा प्लस p sec थीटा इज इक्वल टू x p tan थीटा प्लस q sec थीटा इज इक्वल टू y। प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। The next question for you all, sec square a into cosec square a is equals to tan square a plus cot square a plus 2।
ये आपको प्रूव करना है भाई। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में हमें जो पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो आप फिर से पढ़कर आए हैं 10th में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स देखेंगे, इसको लर्न करने का इजी वे सीखेंगे। और दूसरा क्या सीखेंगे, ये वैल्यूज कहां से आई, इसका मतलब इसका प्रूविंग। 2 चीजें कल हम लोग देखा जाएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का इजीली कैसे इसको लर्न कर सकते हैं और उसका प्रूविंग देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना घर पर रहिए, सेफ रहिए।